नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चाहे आपने आरपीएफ का फार्म भरा है, चाहे आपने एलपी का, चाहे आपने टेक्नीशियन का, रेलवे का, अगर आपने कोई भी फार्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत और अत्यंत आवश्यक रहने वाली है। क्योंकि सब तो रेलवे नोटिसों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों से अपडेट कर रही है, बहुत सारी चीजों को बता रही है, जिससे ये अनुमान लग रहा है कि रेलवे कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ काम भी कर रही है आपके एग्जाम को लेकर। सत्य, अभी अभी एक नोटिस आया है, अभी अभी क्या सत्य, कल परसों का ये नोटिस था, जिसको देखकर मुझे लगा कि बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी नहीं लेंगे और आप अपने फॉर्म में अगर सुधार नहीं करेंगे तो हो सकता है जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो वहां पर एकदम हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। यानी कि हमें एकदम शांति चाहिए, सीधा हमें पेपर देना है और वहां पर आपको चार चीजें और करवाई जाए। यहाँ पर सिग्नेचर करो, यहाँ पर अपना थंब लगाओ, यहाँ पर डिटेल भरो। तो हमारा माइंड क्या होता है साथियों, शांति चाहता है और उस समय हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। और अगर आपको एक ऐसे प्रोसेस में लगा दिया जाए जो कि साथियों आप जिसके लिए तैयार नहीं थे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सेट जो होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो उसी चीज के लिए साथियों इस वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जो जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, ग्रुप वगैरह में हर जगह भेज दीजिएगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आधार को लेकर नोटिस जारी है साथियों। कैसे चेक करेंगे अपना वेरिफिकेशन, ये बात मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथियों, आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें, रेलवे वाले सभी बच्चे देखें, चाहे उसने कोई भी फार्म भरा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नोटिस आप सभी के सामने आ रहा होगा, एक नोटिस वायरल हो रहा होगा, जिस नोटिस के अंदर साथियों स्पष्ट रूप से क्या बताया जा रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। नोटिस, ये साथियों आपको नोटिस सभी ने आपने देखा होगा। जो नोटिस है साथियों वो मैं आपके सामने एक बार जल्दी से स्पीड से खोल देता हूं। दोस्तों, ये है आपका नोटिस, जो हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों ही देखने के लिए मिल जाएगा। है क्या, देख लेते हैं एक बार। हिंदी में आपको बढ़ के बता देता हूं कि आधार सत्यापन के संबंध में साथियों 2024 में जारी होने वाली केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन के आवेदन उम्मीदवार ध्यान दें। यानी कि साथियों इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा, दिख रहा होगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूं कि इसको बड़ा कर दिया जाए। हाँ, मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूं, अभी दिख रहा होगा अच्छे से। तो लिखा हुआ क्या है, पढ़ लीजिएगा। करें कि आवेदन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीकृत रोजगार सूचना यानी कि सीएएन के लिए आवेदन करते समय अपने पहचान पत्र सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदन के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश आसान हो जाएगा। यानी कि प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। तो जब आपसे फॉर्म भरवाए गए थे तो वहां पर एक आपको कॉलम मिला था जो कि साथियों नेसेसरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि आपको उसके अंदर अपनी डिटेल भरनी ही है, और वो था आधार वेरिफिकेशन का। बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने साथियों आधार वेरीफाई कर दिया, मतलब आधार वेरीफाई में डिटेल भरी कॉलम में और उनका ओटीपी आया, उन्होंने डाल दिया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, क्योंकि साथियों वो मैंडेटरी नहीं था तो उन्होंने स्किप कर दिया उस स्टेप को और आगे बढ़ गए। तो जिन्होंने भर दिया था उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जिन्होंने नहीं भरा था उनके लिए नोटिस आ गया। चेक सभी को करना है, चाहे भरा था चाहे नहीं भरा था, सभी को चेक करना है। और क्या कह दिया गया कि भैया स्पष्ट सी बात है कि साथियों जिन आवेदकों उम्मीदवारों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी साथियों इसके लिए आवेदन पहले से ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आईडी वगैरह वगैरह का उपयोग करके जमा कर दिए हैं, वो इस वेबसाइट पर जाकर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल को साथ में लॉगिन करके साथियों आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है और ये सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचनाओं और आवेदनों के लिए साथियों संचालित रूप से मान्य होगी। यानी कि साथियों स्पष्ट रूप से कह दिया कि आधार सत्यापन कर लीजिएगा अगर आपने इन सब चीजों से फॉर्म अपना भर दिया है। मैं आपको सारे स्टेप भी बताऊंगा कि आखिरकार कैसे ये सब चीजें करना है। आगे लिखा हुआ कि रेलवे भर्ती बोर्ड किसी तीसरी पार्टी के साथ आधार विवरण को ना तो सहेजेगा और ना ही साथियों साझा करेगा और ना ही साथियों संबंधित सीईएन के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य में इसका उपयोग करेगा। तो आपको वेबसाइट दे दी गई है, मैं सीधा इस वेबसाइट पर आ जाता हूं और वेबसाइट पर आकर ही बताता हूं कि आपको क्या चीजें साथियों रहने वाली हैं। देखो, जब साथियों आपने क्या किया होगा, जब साथियों आपने जैसे कि ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर खोल ली है, वेबसाइट लेटर में दे रखी है, मैं पिन भी करा दूंगा, टेलीग्राम पर मैंने लिंक डाल रखा था, वहां से ले सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम साथियों मेरा डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ मेरा लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर आपने पहले अकाउंट बनाया होगा, क्रिएट एन अकाउंट। लेकिन अभी क्या करोगे, आपका ऑलरेडी अकाउंट है, अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालोगे और पासवर्ड डालोगे। जब आप इसे डाल के लॉगिन करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने अब दो चीजें आ रही होंगी। पहली चीज क्या होगी कि अगर आपने आधार कार्ड साथियों वेरीफाई नहीं किया था फॉर्म भरते समय, या आपका आधार अभी तक वेरीफाई नहीं है, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा होगा आधार वैलिडेशन नॉट डन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन
फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ एग्जाम सेंटर। ये साथियों आपके सामने रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा होगा और यहां से वेरीफाई यूजिंग आधार लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अगर ये रेड कलर से आ रहा है साथियों तो आपको यहां पर जाके अपना वेरीफाई आधार कर लेना होगा। दूसरी तस्वीर क्या आएगी, दूसरी तस्वीर साथियों ये आएगी लॉगिन करने के बाद। ये लिख रहा है अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड। अगर आपके ऊपर ये ग्रीन कलर से इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका आधार कार्ड साथियों वेरीफाई है। दो चीजें तो साथियों ये हो गई। तीसरी चीज क्या है साथियों कि अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई आपने कर लिया तो आपको एग्जाम सेंटर पर जाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो पॉइंटों पर और बात करेंगे। क्या एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा अगर हमने आधार वेरीफाई नहीं किया तो? दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया तो आपको साथियों सेंटर पर जाने के बाद वहीं पर वो आपका आधार वेरीफाई करवाएंगे, उसमें समय लगेगा, ठीक है। इसलिए आप अभी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आधार में डाटा गलत है तो क्या करें? अगर आधार में डाटा गलत है तो आधार में डाटा सही करवाएं और यहां पर वेरीफाई आप उसे करा दें, लेकिन वहां जाएं तो ओरिजिनल लेके जाएं और करेक्शन हमने कराया था उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नहीं उसको करेक्शन करवाएंगे तो दिक्कत आएगी, उसमें करेक्शन करा लें, वेरीफाई कर लें, कोई साथी समस्या आपको आने वाली नहीं है। साथ के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा हिस्ट्री पॉलिटी का कोर्स साथियों चल रहा है जो कि 499 रुपए का है। इस पर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करके साथियों 100 रुपीज का और भी डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी 399 में अभी आपको कुछ दिन के लिए कोर्स मिल जाएगा। कहां मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का नाम है हिस्ट्री पॉलिटी साथियों, विद नोट्स के साथ मिलेगा। अभी इसके अंदर साथियों चीजें चल रही हैं, डाउट ग्रुप वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोर्स अगर इनरोल करना चाहेंगे तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पहले 5-5 वीडियो डेमो लेके देखिएगा जब हिस्ट्री पॉलिटी का कोर्स लेने की कोशिश करिएगा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे से तैयारी करी है कि हम किस लेवल की चीजें करा के चलते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें और मैं जल्दी ही साथियों आरपीएफ की एग्जाम की वीडियो लेकर आऊंगा कि कब इसके एग्जाम वगैरह की जानकारी मिल रही है, क्या चल रहा है, इस सब पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका सपोर्ट लाइक करते रहिएगा और वीडियो को शेयर चाहो तो एक बार शेयर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।